रात को जो हमला किया इंडिया ने, बुज़दिली का शदीद बुज़दिली का मुझे लगता है कि मुज़ाहरा किया इन्होंने और रात के 1 बजे जाके इन्होंने हमला किया। इन्हें लगा कि अवाम सो रही है, फ़ौज भी सो रही होगी, ठीक है? हमारे सिविलियन एरिया में इन्होंने अटैक किया है और हमारे कई जो है वो फ़ौजी नौजवान भी और हमारी अवाम भी जो सिविलियन एरिया में बस रही थी, उनको भी इन्होंने शहीद किया है। मस्जिद में, अल्लाह के घर में जो है वो इन्होंने अटैक किया। इस पे क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल देखा जाए तो इंडिया हमेशा से जाना जाता है कि बुज़दिल दुश्मन है हमारा। मैं अल्लाह ताला से एक ही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला दुश्मन भी दे, नस्ली दे। ऐसा बदनस्ली दुश्मन कभी भी ना दे। बात तो सही देखिए, है। हमारा आर्मी चीफ जो है, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे डीजीआई एसपीआर ने सॉरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा था कि बगैर इत्तला के उन्होंने, बगैर कुछ बताए उन्होंने हमला किया था। बहादुर दुश्मन वो होता है जो इत्तला दे और दुश्मन और करे। सामने से वार कर सामने से वार करे, ऐसे नहीं कि पीठ पीछे से वार करे। हमने अभी डिफेंस में इतनी तबाही मचाई है। अभी देखें हम क्या-क्या हमारी आर्मी और क्या-क्या तबाही मचाती है। अब हम एलानिया जंग करेंगे आपके साथ, आपको पता चलेगा। हम नौजवान यंग लड़के जितने भी हैं, हमारी अगर आर्मी को ज़रूरत हो, इंशाल्लाह हमारी जानें हाज़िर है हमारी आर्मी के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी मिट्टी के लिए। वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर जज़्बा नहीं है, हमारे इधर बच्चे-बच्चे के अंदर जज़्बा है, अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार है। देखें, वो अभी उन्होंने एक थोड़ा-सा ये जो ऑपरेशन की है, अब कह रहे कि ऑपरेशन की है हमने। मुझे तो नहीं लगता ये बुज़दिलाना पीछे से आके वार को ऑपरेशन बोलते हैं ये। ऑपरेशन और फिर जो उनको टीका लगा वापसी पे, वो भी तो फिर सह नहीं सके। देखिए, उनके 4-4 हमने बड़े-बड़े हत्यारे उनके गिरा दिए हैं, उससे ज़्यादा और उनकी क्या बेइज़्ज़ती होगी। जब भी आते हैं मक्खियों की तरह आके गिर जाते हैं हमारी हमारी सरज़मीन के ऊपर। कभी भी आपने हमारा कोई एक तैयारे को एक खरोच तक आने नहीं दिए। आपने दुनिया के नंबर 1 आप कह रहे हैं कि हमने तैयारे लिए हैं, वो तैयारे चलाने वाले भी तो अच्छे हो ना। हमारे पास दुनिया के थके भी हो, लेकिन हमारे आर्मी जवान ऐसे हैं कि वो थके भी उनको मार गिरा देते। और मुझे लगता है कि इंडिया की याददाश्त भी थोड़ी-सी कमज़ोर है। उनके जो प्रेज़िडेंट हैं, जो सॉरी प्राइम मिनिस्टर हैं और जो उनकी फ़ौज है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, ठीक है? एटमी पावर जो है ना वो रखता है, तो वापसी में इनको जो है वो रात को बड़े अच्छे तरीके से जवाब मिला है और फिर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया मामला। वो समझ रहे हैं कि इनकी मुल्क के जो माशी हालात है, उनकी उनकी जैसी उनकी आर्मी भी होगी। वर्ल्ड नंबर 1 आर्मी है हमारी। आपको बताए कि क्या चीज़ है आर्मी हमारी। दुनिया में ऐसे-ऐसे बड़ी रिचेस्ट कंट्रीज़ के पास ऐसे वेपन्स नहीं होते, वो हमारे पाकिस्तान के पास इतने वेपन्स हैं। एक बम गिरा देंगे, आपके पूरे सूबे तबाह हो जाएँगे, ठीक है? लड़काओ नहीं हमारी आर्मी को, हमारी अवाम को। जब हम अपनी पे आ गए ना हमारी आर्मी, हम चाहते हैं हम मासूमों पे ज़ुल्म नहीं करते। वो दुनिया के कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा। हमारा मज़हब ही हमें ये इजाज़त नहीं देता कि दूसरे मुस्लिम किसी सिविलियंस के ऊपर जाके, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, ठीक है? उसके ऊपर हमला करना, उसके ऊपर ऐसे ज़ुल्म करना हमारे मज़हब ही हमें इजाज़त नहीं देता। हाँ, अगर आप हमारे अवाम के ऊपर हमला करेंगे, हमारी भी मजबूरी बनेगी। हमारे पास भी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, हम भी हमला करके आपको जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं दे रहे। हमने जवाबी कार्रवाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जवाबी कार्रवाई नहीं भी की, डिफेंस में आपके चेक पोस्ट हमने उड़ा दी, आपकी ब्रिगेड्स हमने उड़ा दी है। और वो अपनी चेक पोस्टें छोड़ के भाग गए। अपने चेक पोस्टें छोड़ के भाग गए और सफ़ेद झंडा लहरा दिया। इससे बड़ी शिकस्त आप लोगों को क्या होगी? आप कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, सोए हुए लोगों के ऊपर हमला करके आप समझ रहे कि हमने हमला किया। अब जवाबी कार्रवाई होगी ना, आपके सारे यूट्यूबर्स, आपकी मीडिया तो पहले से ही रोती है, पाकिस्तान का नाम आता है तो वो पहले से खाना छोड़ देते हैं जब पाकिस्तान का नाम सुनते हैं। तो पाकिस्तान के साथ आपने छेड़ा है ना, आप एंड तक आप एंड तक डटे रहे ना। अगर नस्ली हो तो तुम लोग अब छेड़ के तुम लोग कहते हो कि पाकिस्तान ने ये किया है, कोई भी सबूत नहीं होता, फिर भी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि भाई पाकिस्तान ने किया, ये पाकिस्तान ने किया। अब जब पाकिस्तान करेगा ना, सहने की भी आदत डाल। लास्ट टाइम देखे ना 2019 में जब इन्होंने अटैक किया, वो अभिनंदन जब आया था उसको चाय पिलाई थी, तब इनको इज्जत रास नहीं आई थी शायद। देखे, वो 90s 80s के वो दौर याद कर रहा है इंडिया, कहता है कि वो दौर में पाकिस्तान जी रहा है। भाई पाकिस्तान अब एटमी पावर है। पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे बेस्ट वेपन्स पाकिस्तान के पास पड़े हैं। बड़ी-बड़ी कंट्रीज यूएसए, इजराइल जैसे कंट्रीज पाकिस्तान के साथ टक्कर लेने से पहले कतराते हैं। तो मुझे कहने का मतलब ये है कि हमारी कंट्री एवी नहीं है। नंबर 1 आर्मी इन दी वर्ल्ड यूएसए की, इजराइल की आर्मी से भी पहले हमारी आर्मी है। तो आप देख ले हमारी आर्मी बहादुर आर्मी है। इंशाल्लाह ये नौजवान जितने भी हैं पाकिस्तान में 90% 80% यंगस्टर्स हैं। सब भरपूर बहादुरी का मुजाहरा करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह हमारी ज़रूरत पड़ेगी पाक आर्मी के लिए, पाकिस्तान पाक सर ज़मीन के लिए जान हाज़िर है इंशाल्लाह। अच्छा, तो लास्ट में मोदी को क्या पैगाम देंगे? मोदी को क्या कहेंगे? मोदी, आप अभी आपने किया है ना जो
अब आप भुगत लेना, इंशाल्लाह आएंगे और आपसे एक एक चीज का हम बदला लेंगे। आप जो सिंदूर कर रहे हो ना, सब विधवा होंगी, जो सिंदूर जिसने लगाया सब विधवा कर देंगे आप लोगों को। बिल्कुल वो जब उनके साथ होता है तो उनकी बार वो यही कहते हैं कि हमारे सिंदूर उजाड़ दिए, हमारे साथ ऐसा कर दिया। अब उन्हें नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने मासूमों की जान भी ली है। अब देखें, अब मर्द भी सफेद साड़ी पहन के घूमेंगे, ऐसा हाल बना देगी हमारे आर्मी इंशाल्लाह इनकी। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। वेलकम।